एक गरीब व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने के लिए गांव से शहर में आता है कि मैं यहाँ पर एक ज़मीन लूँ, अपने बच्चों को पालूँ और यहाँ पर रहूँ, पर रहने के बाद उसके संग क्या ऐसी बात हो जाती है कि प्रशासन द्वारा उसके मकान को तोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन है इसके जिम्मेदार? क्या प्रशासन उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा है, या कुछ जो प्रॉपर्टी वाले होते हैं उनको नाजायज़ ज़मीन बताकर, जायज़ ज़मीन बताकर उनको बेच रहे हैं? आज हम इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता मनोज शर्मा जी, जो लगातार समाज हित के लिए बात करते रहते हैं, गरीबों की आवाज़ बनते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर बात करते हैं कि कहाँ तक ये जायज़ है, कहाँ पर इनके साथ अन्याय वाली बात हो रही है कि एक गरीब आदमी गांव से आकर शहर में बसता है, अपनी पाई रकम को जोड़कर ज़मीन लेता है और फिर सरकार प्रशासन द्वारा वो ज़मीन को तोड़ दिया जाता है। आखिर क्यों? कौन है इसके जिम्मेदार? सर, सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद। मनोज जी, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर लगातार ये मतलब हमारे फरीदाबाद की खबरें आ रही हैं कि अभी नहर पार में तोड़ फोड़ हो गई, अभी डबुआ कॉलोनी में तोड़ फोड़ हो गई। ज़मीन बस्ती है, ज़मीन को लेते हैं वो, फिर 30-40 साल उसमें वो रहते भी हैं, राशन कार्ड बन जाता है, मीटर लग जाता है उसके बावजूद फिर उसको तोड़ देते हैं। क्यों? क्या देखते हैं आप इसमें? आजकल जो आप खबरें सुन रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा जगह जगह अवैध कॉलोनियों में तोड़ की जा रही है, और इसमें एक फैक्ट जो है, जो सच्चाई है, वो मैं आपको पहले मैं बताऊंगा, जो एक बिटर ट्रुथ जिसे हम कह सकते हैं, तो वो ये है कि वाकई में ये बसावट अवैध है, और उसी आधार पर डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर द्वारा आज अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निर्वाह करते हुए प्रशासनिक अमले के साथ साथ इन जगहों में तोड़ फूट की जा रही है। अब बात अगर हम ये करें कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो देखिए ये एक बहुत ही विस्तृत सा मामला है, जिसमें अगर एक जिम्मेदारी पे आए तो सबसे पहला जिम्मेदार जो इसमें मेरी नज़र में है वो खुद प्लॉट होल्डर है, प्रॉपर्टी होल्डर है। एक सामान्य सा नियम है, अगर हम उपभोक्ताओं संरक्षण के बारे में बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी ये कहा गया है कि कस्टमर को खुद अवेयर होना चाहिए किसी चीज़ को देखने से पहले। अगर किसी चीज़ की, मैं बात आपकी थोड़ी रुकूंगा। आपने बताया कि प्रॉपर्टी होल्डर जो ले रहा है ज़मीन, तो क्या सरकार का, नगर निगम का दायित्व नहीं बनता कि वहाँ पर कोई ऐसा बोर्ड लगा दे कि ये ज़मीन जायज़ है, नाजायज़ है, अवैध है या वैध है? क्योंकि देखो सभी पढ़े लिखे नहीं हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो अशिक्षित लोग आते हैं, वो दूसरे पर रहते निर्भर, और कुछ दलाल ऐसे होते हैं कि वो छोटी सी लालच में उनको भगा देते हैं कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है। तो क्या प्रशासन का कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि वहाँ पर बोर्ड लगा दे अपना? देखिए, मैंने इस सारी घटनाक्रम की पहला जिम्मेदार मैंने उपभोक्ता को बताया है, जो प्लॉट होल्डर, जो प्रॉपर्टी होल्डर है। मैंने ये नहीं कहा कि वो इकलौता जिम्मेदार है, पहला जिम्मेदार है। रही बात आपने जो एक शब्द जोड़ा कि वो अनपढ़ है, सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते या अनपढ़ होते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, तो कानून के मुताबिक, हमारे देश में प्रचलित कानून के मुताबिक, कानून से अनभिज्ञता कोई अपराध से बचाव का आधार नहीं है। दूसरी बात, मैं एक दूसरा उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि अगर आज की तारीख में हम सब्जी भी लेने जाते हैं सब्जी मंडी में, मार्केट में, तो हम देख परख के सब्जी लेते हैं, और उसमें पढ़े लिखे अनपढ़ का उसमें कोई पहलू नहीं होता। तो मेरा प्राथमिक जो मानना है कि सबसे पहला जिम्मेदार, जो मैं इसी आधार पर कह रहा हूँ कि खुद प्रॉपर्टी होल्डर है जिसने वो प्लॉट ऐसी जगह पर खरीदा है, उसको इस बारे में पहले कुछ जानकारी अपने स्रोतों से उसको कोशिश जरूर करनी चाहिए थी। आप आज कितनों से भी लोगों से आप बात करेंगे जो इस मामले के पीड़ित हैं, सारे घटनाक्रम से जो पीड़ित हैं, उनसे बात भी करेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनमें से किसी ने भी इस प्रकार की कोई कोशिश नहीं की थी। दूसरी बात, आपकी ठीक बात है, आपकी वो इकलौता जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार इसमें देखिए प्रॉपर्टी डीलर भी है, उस प्रॉपर्टी डीलर के एजेंट भी हैं, उस प्रॉपर्टी को बेचने वाला किसान भी इसका जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि किसान डायरेक्ट अपने खेतों में प्लॉटिंग करके बेच रहा है, और उसका अक्सर किसी न किसी प्रॉपर्टी डीलर से समझौता हुआ रहता है। उस समझौते के बाद उस ज़मीन के स्वामित्व को जताते हुए प्रॉपर्टी एजेंटों के माध्यम से लोगों तक इस बात को खूब प्रचारित किया जाता है। आप देखेंगे जगह जगह बड़े बड़े ऑफिसेज उन्होंने खोल रखे होते हैं, और तमाम जगह वो पर्चे बंटवा के अपना प्रचार कर रहे होते हैं, प्लॉट ही प्लॉट, प्लॉट ही प्लॉट, इस प्रकार से।
तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के जो प्रलोभन वाले जो विज्ञापन हैं, इन सब से पहले ही सतर्क होकर आगे हमें बढ़ना चाहिए। मैं भी कल को कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो एक आम नागरिक के नाते मुझे भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये 3 लोग इसमें यहाँ पर शामिल होते हैं जो आम जनता के साथ। पर मनोज जी, दूसरी बात हम कहें कि जो नगर निगम के अधिकारी होते हैं उनके भी कुछ जिम्मेदारी दी होती है कि भाई इस जगह के आप अधिकारी हो, ये जगह आपको देखनी है कि यहाँ पर कोई अवैध निर्माण ना हो। तो उनको जब ये ड्यूटी दी जाती है और फिर उसके बावजूद भी वहाँ पर अवैध निर्माण होता है, उसको बचने दिया जाता है, 30-40 साल इंतजार करते हैं, 30-40 साल के बाद वो तोड़ने पहुँच जाते हैं, क्यों? क्या उनको रिश्वत नहीं पहुँचती, या उसमें वो लिप्त रहते हैं, भ्रष्टाचारी की लिप्त में रहते हैं वो अधिकारी? क्योंकि मेन जड़ तो वही है असली। इस सारे घटनाक्रम के जिम्मेदारों की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आपको काफ़ी सारे जिम्मेदार बता दिए हैं। और प्रशासनिक अमले की मैं बात करूँ तो वाकई में बिल्कुल ये सच बात है कि प्रशासन में एक अधिकारी, नोडल अधिकारी जिसे मैं बोलूँगा, जिसे डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर बोलते हैं, की तैनाती इसीलिए की जाती है कि वो शहर में व्यवस्थित तरीके से विकास, टाउन की प्लानिंग उसी के हाथों में होती है। तो ये प्राथमिक रूप से उसकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में किसी भी प्रकार से इस प्रकार से अवैध निर्माण या अवैध प्लॉटिंग ना हो रही हो। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर मेरी नज़र में इस प्रशासन का एक वो जिम्मेदार अधिकारी है। और सबसे अंतिम जिम्मेदार अगर मैं बात करूं तो इसका वही होता है व्यक्ति। ये जो घटनाक्रम आप देख रहे हैं, जो आम जनता परेशान हो रही है आज, ये डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर का पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। ऐसा ये सबके सामने सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की पोस्ट नहीं थी, हमेशा डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर यहाँ तैनात रहे हैं। आज जो वर्तमान में जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर है वो कार्रवाई कर रहे हैं, वो कानून सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। परंतु पहलू दूसरा ये है कि क्या इससे पहले डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर फरीदाबाद में तैनात नहीं थे? सभी तैनात थे, सब कुछ हुआ उनकी नाक के नीचे हुआ। बल्कि मैं तो ये कहूँगा सीधा सीधा आरोप लगाते हुए, ये सब कुछ उनकी जानकारी में हुआ और वो आंखें मूंदे बैठे। तो फिर गरीब जनता लॉस क्यों झेले? क्या सरकार को नहीं दिख रहा कि हाँ, उन अधिकारी होने के बावजूद भी यहाँ पर अवैध निर्माण हुए, और फिर लॉस किसका हुआ? जनता का। घर किसके टूटे? जनता के। बेघर कौन हुई? जनता। क्या प्रॉपर्टी डीलर या अधिकारी को कोई एफआईआर हुई है? कोई बंद हुआ है अभी तक? क्या उनके मकान टूटे हैं? नहीं टूटे। तो क्या इसमें, और सबसे बड़ी बात कि जब किसी के मकान टूटते हैं तो आरोप लगाती है कि सरकार की वजह से, विपक्ष उसमें अपना लाभ उठाता है, जबकि उनका कोई रोल नहीं है उनमें। सबसे मेन रोल उनके अधिकारियों का है, प्रॉपर्टी डीलरों का है। तो किस तरह से इसको हम सही करें? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक कुछ ऐसे अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ हालांकि डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर की शिकायत पर मुकदमा भी दर्ज हुए हैं, परंतु सभी के खिलाफ नहीं हुए हैं। और इसमें प्राथमिक रूप से जो धोखाधड़ी की गई है या अवैध प्रकार का कृत्य किया गया है, भ्रमात्मक प्रचार करके आम जनता को फंसाकर उसको प्लॉट बेच दिए गए हैं। बाद में उन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से वहाँ पर मकान बना लिया, अपना आशियाना बना लिया, जो आज कानून की आड़ में तोड़ा जा रहा है। तो बिना शक डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को ये सब कार्रवाई करने के साथ साथ हर ऐसे अवैध कॉलोनाइजर, क्योंकि अब कोई छुपाव तो होगा नहीं कि जमीन किसकी थी और किसने बेची आम जनता को, तो उन सब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करानी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और बाकी 10 के खिलाफ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शायद उनकी राजनीतिक रसूख हैं या वो बहुत पहुँच वाले व्यक्ति हैं प्रशासन में। तो अनडाउटेडली इसके खिलाफ, ये सभी ऐसे लोगों के खिलाफ, अवैध कॉलोनाइजर जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा कि जो अर्लियर उस वक्त के डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर तैनात थे यहाँ पर, वो भी इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं और सरकार को उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर को खुद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, अगर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई आप जता रहे हैं कि कानून सम्मत कार्रवाई की बात करते हैं। तो जो गरीब जनता है वो जागरूक कैसे हो, कैसे उन्हें पता लगे कि ये जहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं वो वैध है, अवैध नहीं है, ताकि भविष्य में उनको इस तरह की जो घटना हो रही है, ये घटनाओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मैं मानूंगा कि यहाँ पर जरूर हमारे जो देश की जनता है, खासकर जो इन मामलों की पीड़ित जनता है, वो वाकई में यहाँ पर इनोसेंस में उन्हें बोलूँगा, वाकई में मासूम है और निर्दोष भी मैं उनको कहूँगा कि जो माइग्रेंट लोग हैं, जो प्रवासी लोग हैं, राजस्थान से एक व्यक्ति यहाँ पर आया, जॉब पर लगा या कोई छोटा मोटा उसने व्यवसाय शुरू कर दिया, मेहनत कर करके उसने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, और इस प्रकार की जो जगह हैं, जो जहाँ पर अक्सर ये इस प्रकार की जगह काफ़ी सस्ती बेची गई हैं शुरुआत में, तो इस प्रकार की जगह उसको अगर उपलब्धता, अगर उसको जैसे ही उसके संज्ञान में आई, तो वो ऐसी जगह पर बिना ज़्यादा छानबीन किए वो प्लॉट खरीद लेता है, आगे बढ़ जाता है।
और भी काफ़ी सारी बातें हैं कि ये लोग किस्तों में पैसा देते हैं, तो वो धीरे धीरे सोचता है कि मैं मेहनत करता रहूँगा, कमाता रहूँगा और इनको किस्तें देता रहूँगा। यहाँ पर आके उसकी जो मासूमियत है वो मैं उस तरफ खड़ा होऊंगा उसके समर्थन में, और कैसे वो इससे बच सकते हैं पे मैं इसमें सबसे पहले तो शामिल करूँगा प्रशासनिक अधिकारी को। नहीं, मैं थोड़ी सी आपकी बात रहूँगा, प्रशासन के लिए इसलिए नहीं, क्योंकि हम सेक्टर 12 में हम आना जाना रहता है। सेक्टर 12 में मैंने डीसी ऑफिस के नीचे भी देखा था, काफ़ी बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जनता को अवेयरनेस करने के लिए। मेहर पार के कुछ इलाके उसमें दिए हुए थे कि ये इलाके अवैध हैं, और उसमें कचरा नंबर सारे कुछ दिए हुए थे ताकि जनता वहाँ काफ़ी आती है वो जागरूक हो, इन यहाँ पर जगह ना ले, ज़मीन ले। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो पोस्टर हट जाता है वहाँ से। तो मैं जो प्रशासन अपना उसकी तरफ नहीं जाऊँगा, क्योंकि प्रशासन अपनी जगह सही काम करता है। कौन है वो अधिकारी जिनके कारण ये गरीब जनता दुख के करार में आती है, कौन है वो अधिकारी? क्योंकि प्रशासन की बात मैं नहीं करूँगा इसमें। स्टेट की ड्यूटी है। आपने बताया कि आप जाते रहते हैं, आप एक पत्रकार हैं, मैं एक वकील हूँ, मेरा भी जाना आना है, मेरा लगभग रोज का जाना आना है, बल्कि दिन में कई बार का जाना आना है। आप पत्रकार हैं, आपका जाना आना है। कुछ संभ्रांत व्यक्ति होंगे, उनका जाना आना होगा, या जो रजिस्ट्री कराने या कोई अन्य कार्य के लिए तहसील जा रहे हो उनका जाना होगा। लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि आप ये सुनिश्चित करेंगे कि क्या फरीदाबाद की सारी जनता तहसील में जा रही है? नहीं जा रही है। बिल्कुल। स्टेट की ड्यूटी की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट की ड्यूटी है कि हर किसी ऐसी बात के बारे में उसका इतना वाइडली उसको पब्लिश किया जाए। आप कोई भी नोटिफिकेशन पढ़िए जिसमें जनता को अवेयर करने की बात होती है, स्टेट पर ड्यूटी कास्ट की जाती है। स्टेट की ये इम्प्लाइड ड्यूटी है कि वो उसको इतना पब्लिसाइज करे कि वो आम जन के संज्ञान में आ जाए थ्रू एनी मोड, चाहे वो चैनल के मोड, टीवी चैनल के मोड से करे, चाहे वो लोकल न्यूज़ के मोड से करे, चाहे वो अखबारों के मोड से करे या पैम्फलेट से तौर पर करे। तो आपने जो मुझे उदाहरण दिया कि वहाँ पर एक बोर्ड लग रहा था, ठीक है, उन्होंने अपने पार्ट पर करा, बट उसे मैं ये कहूँगा कि सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। बिल्कुल। न सिर्फ ऐसा नहीं है, देखिए मैं नहीं मान सकता कि ये संज्ञान में नहीं था प्रशासनिक अधिकारियों के कि फरीदाबाद में तमाम जगह पर, कई जगह पर जहाँ एक्वायरमेंट हो गई है, वहाँ पर जो वैध तरीके से जो वहाँ पर विकास कार्य किए जा रहे हैं, उन सब के चलते लगभग उनके सब जगहों के आसपास इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग हो रही है, और ये सब कुछ अधिकारियों के संज्ञान में होता है। तो ये अधिकारियों की मैं ड्यूटी मानूंगा, जिस मैंने डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर बताया, ये उसकी ड्यूटी बनती है। और जिले के जिलाधीश की ड्यूटी बनती है कि इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग के बारे में वो जनता को हर मोड से अवेयर करें, जानकारी देकर जागरूक करें कि इस प्रकार की अवैध प्लॉटिंग में वो प्लॉट लालच में आकर सस्ते के में ना खरीदें, जो उन्होंने अपने जिम्मेदारी को पूरी तरीके से नहीं निभाया है। दूसरी बात मैं करूँगा कि आपने जैसे बताया कि सरकार बदनाम होती है। सरकार अगर अपने खुद के कामों से बदनाम हो रही है तो इसमें जनता या मेरा कोई समर्थन सरकार को नहीं है। विपक्ष को मुद्दा चाहिए कि वो कैसे भी करके सरकार को घेरे। आज चाहे भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से सरकार की बदनामी हो रही है तो भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। पर मनोज जी अभी जैसे कि हमारा लाइव चल रहा है और अभी हमारे एक दर्शक ने कुछ भेजा है कि सरकार जहाँ ये तोड़ती है ज़मीन, जहाँ पर ये वहाँ पर वोट लेने के समय तो आती है, उनको वोट अपने वोटों के लिए उसको रुकवा भी देती है, पर अब आज जब तोड़ने के लिए आगे तो कोई सरकार नहीं आ रही। एग्जैक्टली तो जिम्मेदार ठहरा। हाँ बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल उनको क्लीन चिट कतई नहीं दे रहा हूँ। मैं तो उनको कह रहा हूँ कि उनकी ड्यूटी है ये, उन्हीं अवैध कॉलोनियों में ये लोग वोट मांगने जाते हैं और जब ये चुनकर आ जाते हैं तो उन्हीं अवैध कॉलोनी के ऊपर बुलडोजर चल रहे होते हैं उनकी प्रेजेंस में, उनकी जानकारी में। तो ये मैं तो उनको इसीलिए जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ, मैं उनको बचाव में कोई। मनोज जी पर सबसे बड़ी बात फिर मैं दोबारा उसी क्वेश्चन पर आऊँगा कि अभी तक ना तो किसी नगर निगम के अधिकारी के ऊपर एफआईआर हुई है, ना ही किसी प्रॉपर्टी वाले के ऊपर एफआईआर हुई है कि आपने ये अवैध निर्माण करके झूठी अफवाहें करके इनको बेचा है, ना ही किसी अधिकारी के ऊपर एफआईआर हुई है कि भाई आपके नॉलेज में ये थी अवैध कॉलोनी, उसके बाद ये क्यों बस गई यहाँ पर। ये मैंने आपको अभी कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार अगर अपने आप को निष्पक्ष बता रही है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इन जिम्मेदार अधिकारियों का जिनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध प्लॉटिंग हुई और वहाँ पर निर्माण होते रहे, वहाँ पर बिजली पानी के कनेक्शन दिए जाते रहे। और मैंने आपको भी मालूम होगा और मैं आपको बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसी अवैध जगहों पर कई प्लॉटों की रजिस्ट्रियाँ भी हुई हैं उस दौरान। और अभी आपने हाल में ही आपने गुड़गांव का सुना होगा जहाँ पर तहसीलदार के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्यों नहीं वो फरीदाबाद में भी हो रहा है। सरकार अपनी निष्पक्षता दिखाए, ऐसे हर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए और सख्त से सख्त कार्रवाई करे। दूसरी बात आपको बता दें कि एनआईटी क्षेत्र में लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं। उसमें अगर नगर निगम के कुछ अधिकारी को अगर चंदा पहुंच जाता है तो वो जगह बन जाती है, अन्यथा उस पर रोक लगा देते हैं।
तो क्या इसमें नगर निगम वाले अधिकारी इसमें लिप्त नहीं है? मैं बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं उनको सबसे बड़ा दोषी मान रहा हूँ। सभी दोषियों में सबसे बड़ा दोषी निगम अधिकारियों को मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए सरकार की बात में अगर सरकार को, मुख्यमंत्री को सरकार बोलूँ तो मुख्यमंत्री देखिए हर जिला में हर जगह पर तो मौजूद नहीं रहेगा बिल्कुल। सर ये जो विभाग जो हमारा नगर निगम का विभाग है या कुछ अन्य विभाग है जो इन सब चीज़ों को देख रहे हैं अपने अपने एरिया में, इनके अधिकारी हर वक्त उसी जगह में रहते हैं, उसी क्षेत्र में रहते हैं और इनका पूरा नेटवर्क होता है जिसके थ्रू देखिए अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा एक मकान, अवैध कॉलोनियों में बन रहे हैं, हर एक मकान से पैसा लेने तो उनको तुरंत खबर पहुंच जाती है। जैसे ही वहाँ पर ईंट लगती है, जैसे ही वहाँ पर बिजली का कनेक्शन हो रहा होता है तो वहाँ से सब पहुँच जाते हैं वहाँ पर ये अधिकारी, इनको सब मालूम होता है, चाहे वो कितनी भी तंग गली में क्यों ना कंस्ट्रक्शन हो रही हो। तो कैसे कोई कह सकता है या ये अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकते हैं कि इनको पता नहीं था या इनके संज्ञान तो मनोज जी, किस प्रकार से हम इन गरीब जनता का भला कर सकते हैं, इनको किस तरह से जागरूक करें, क्या क्या एक्टिविटी करें हम कि लोग जागरूक हों और ऐसे अवैध जो निर्माण है या जगह जहाँ ले रहे हैं ऐसी जगहों से बचे हों? देखिए सरकार की मैंने आपको जिम्मेदारी बता दी कि उनको हर एक मोड से, हर चैनल के थ्रू, हर माध्यम, अखबारों के माध्यम से आम जन को ये जागरूक करना चाहिए कि इस प्रकार की अवैध कॉलोनियों में, अवैध प्लॉटिंग में वो लोग कोई ज़मीन ना खरीदें, ये भ्रामक प्रचार के जाल में ना फंसें। इसके अलावा आपका चैनल, मैं आपको साधुवाद दूंगा कि आपने इस विषय पर, ये इस वक्त फरीदाबाद का ज्वलंत जो मुद्दा है, आपने इस पर बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। आपके चैनल के माध्यम से भी लोग जागरूक होंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि सरकार अगर निष्पक्ष होकर इन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करती या अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ निष्पक्ष रूप से सभी ऐसे अवैध लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होता है, मैं उन जन को, आम जन को मैं वो करना चाहूँगा जागरूक, उनको उनके इस हक के बारे में बताना चाहूँगा कि आज उनका आशियाना जो कानून की आड़ में डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर और प्रशासनिक अमले के द्वारा तोड़ा जा रहा है आए दिन, उसको देने वाला व्यक्ति आपको भ्रामक प्रचार में उलझा चुका था, आपसे आपकी गाड़ी कमाई ले चुका था। आप आगे आइए, अपने हक के लिए लड़िए, प्रशासन कार्रवाई नहीं करता, आप उस अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए, क्योंकि आपके साथ उसने सरासर धोखाधड़ी की है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि सभी लोगों को, ऐसे पीड़ित लोगों को आगे आकर और माननीय मुख्यमंत्री को आप इसके संज्ञान में लाइए लिखित ज्ञापन के माध्यम से। अगर वहाँ पर से भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो मुझे मानना है कि माननीय उच्च न्यायालय में सभी लोगों को एक संघ बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को इस बारे में अवगत कराना चाहिए, उनके संज्ञान में ये मामला लाना चाहिए। मैं अक्सर देखता हूँ कि किसी सरासर अवैध रूप से बसी हुई किसी झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलने लग जाता है, वो लोग कोर्ट पहुँच जाते हैं, कोर्ट से उन्हें एटलीस्ट स्टे मिल जाता है। और देखिए होना ये चाहिए कि एक बार सब कुछ होते हुए, प्रशासनिक अधिकारी भी था, अमला भी था, सब कुछ जानकारी में था, जब ये लोग ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, बिजली पानी के कनेक्शन ले रहे थे, वहाँ पर आशियाना अपना निर्माण कर रहे थे, तब ये सब कुछ होने दिया, तो उनको एकदम से उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। मानवीय पहलू इस चीज़ का यही है, सरकार इसमें पहल करे, और नहीं अगर सरकार करती है तो मेरा सभी पीड़ित मिलकर ये माननीय उच्च न्यायालय को जरूर अप्रोच करना चाहिए। मनोज जी, इस कार्यक्रम के द्वारा आप जनता को, उस भोली भाली जनता को कोई संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं भोली भाली देश की, अपने पूरे देश की, न सिर्फ फरीदाबाद की बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे देश की जनता कहीं पर भी इस प्रकार के भ्रामक प्रचार, इस प्रकार के शातिर लोगों के जाल में ना फंसे, अपनी गाड़ी कमाई को इस प्रकार के भ्रामक और सस्ते प्रचार के माध्यम से कि यहाँ पर सस्ती ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है, इस प्रकार की ज़मीनों को ना खरीदे। किसी भी ज़मीन को खरीदे उससे पहले वहाँ के स्थानीय प्रशासन से, जिस भी प्रशासन के वो अंतर्गत वो ज़मीन आती हो उस क्षेत्र, वहाँ पर जाकर उसके बारे में कि यह अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है, इसके बारे में वो जानकारी हासिल करने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि आपकी गाड़ी कमाई सिर्फ आपकी है, उस पर आपका हक है। किसी भी इस प्रकार से वो अंधे कुएं में आप नहीं डालेंगे और वो ना आपको डालनी चाहिए, और ना किसी को हक है कि आपकी गाड़ी कमाई को किस प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी करके और वो उसे हड़प ले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहुत ही अच्छी बात बताई है कि जो गरीब व्यक्ति, एक आम व्यक्ति जब वो कहीं पे ज़मीन लेने जाता है तो उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए उसे। और अगर आपको लगता है कि ऐसे कुछ अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी या प्रॉपर्टी डीलर इसमें लिप्त हैं, तो उनकी आप शिकायत करें बेधड़क होकर, क्योंकि जब तक आप नहीं बोलोगे तो प्रशासन भी आपकी नहीं सुनेगा। और प्रशासन से भी अपील है कि जब नगर निगम के अधिकारियों को जब ड्यूटी दी गई है तो वो अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से क्यों नहीं निभा रहे, जिनके कारण आज लाखों पब्लिक आज बेघर हो चुकी है,
घर बस मतलब अपने मेहनत की कमाई से वो घर बसाते हैं, और 30-40 साल बाद रहने के बाद जब उनका परिवार बन जाता है पूरा, उसको तोड़ देते हैं मकान को। आखिर क्यों? इस पे अमल करें। और फिर हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे जो गोरख धंधे हैं, जो ऐसे कारोबार कर रहे हैं, उनसे बचें और उनकी शिकायत करें। जय हिंद, जय भारत।